हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलीगन से। पॉलीगन क्या चीज़ है ना। तो पॉलीगन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, बात क्लियर है। जैसे कि लाइन सेगमेंट हमें पता है क्या होती है, एक डेफिनेट लाइन होती है जिसकी कुछ लेंथ हो। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की लाइन, 3 सेंटीमीटर की लाइन और छोटी बड़ी जो भी लाइंस होती हैं। तो इन सारे लाइन सेगमेंट को, जैसे लाइन सेगमेंट दोनों साइड से क्लोज रहती है, हमें पता है एक्सटेंड नहीं की जा सकती, एक फिक्स्ड लेंथ होती है ना। तो लाइन सेगमेंट को यूज़ करके जितना भी हम लोग एक क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं पॉलीगन। जैसे कि ये एक पॉलीगन है, क्यों, सारे लाइन सेगमेंट यूज़ किए। क्या ये एक पॉलीगन है? नहीं, ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, तो पॉलीगन हम लोगों ने जान लिया। अब देखते हैं कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये क्या होते हैं। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, इसमें कॉनकेव पॉलीगन में ये चीज़ होती है कि जो डायगनल्स, अगर आप लोग डायगनल समझते हो, जैसे कि हमारा ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की डायगनल क्या होगी, ये एक डायगनल है। अगर ये ए बी सी डी है तो रेक्टेंगल की डायगनल बी डी ऐसी तो होगी, या फिर ए सी। तो डायगनल्स कैसे बनती हैं, किसी भी फिगर में कोई भी एडजेसेंट पॉइंट छोड़ के तीसरे को आप कनेक्ट कर देंगे उस पॉइंट से, तो एक डायगनल आ जाएगी। जैसे इसमें डायगनल कहाँ आएगी, ऐसे आएगी ना डायगनल, ये भी एक डायगनल है। इसी पॉइंट से हमने बस एडजेसेंट बगल वाले पॉइंट्स को छोड़ के कहीं भी आप कनेक्ट करेंगे तो एक डायगनल आ जाएगी। ये एक डायगनल आ गई, एक ये डायगनल आ गई। अब यहाँ से हम यहाँ कनेक्ट करेंगे तो ये डायगनल नहीं है, ये तो एक साइड हो गई। ठीक है, 3 डायगनल्स आ गई, तो ये डायगनल होती है। अब यहाँ पे हम लोग डायगनल बनाएं, जैसे ये एक डायगनल आई, इसके बगल वाले पॉइंट्स, मतलब ये एडजेसेंट पॉइंट छोड़ के मैंने यहाँ से इसे जोड़ दिया ले जाके, तो एक डायगनल आ गई। एक डायगनल यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसका बगल वाला पॉइंट कौन सा, ये और ये था, मैंने यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, तो ए बी सी और ये डी। ठीक है ना, ए भी एक मिनट गलत चले ना हम लोग, ए के बाद बी ए नहीं होगा, बीच में डी तो मिस हो गया, डी वाला बी होगा, सी और ये डी। अब सही है। ठीक है, एक तरफ से चलते हैं पॉइंट लेके, ए फिर बी फिर सी फिर सी डी, तो ए बी सी डी हो गया क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे हम लोग अगर डायगनल बनाएं, ए सी जो डायगनल है, हम लोग ये देख रहे हैं ये ए सी डायगनल इस फिगर के बाहर लाई कर रही है। इस फिगर के, ये फिगर है ना पूरी, तो इस पॉलीगन के बाहर लाई कर रही है ए सी, यहाँ पे लाई कर रही है। यहाँ पे कोई भी ऐसी डायगनल नहीं है ना जो बाहर ऐसे यहाँ पे बन जाए, ऐसी कोई डायगनल है जो बाहर जा रही है, पूरी फिगर के अंदर, इस पॉलीगन के अंदर सारी डायगनल्स हैं। तो जिस भी पॉलीगन में उसकी डायगनल, एक भी कोई डायगनल अगर उससे बाहर बन रही है, अगर हम 2 पॉइंट को जोड़ दें, ऐड कर दें, उसके बाद जो डायगनल है हमारी वो फिगर से बाहर बन रही है, तो हम लोग उसे कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन। और अगर उसकी सारी डायगनल्स अंदर बन रही है तो हम उसे कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, बहुत ईजी था। तो इसकी और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि हम लोगों ने एक और ले लिया रेक्टेंगल, अभी तो बताया था रेक्टेंगल की ऐसी आती हैं डायगनल्स, अंदर है, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगन हुआ। उसके बाद ऐसी कोई भी फिगर, जैसे ऐसे ले लें हम लोग कोई, ये एक डायगनल आ गई बाहर, तो ये हो गया कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंटीरियर एंगल्स के सम पे, कि जो फिगर्स हैं हमारे पॉलीगन्स या क्वाड्रिलेटरल जो भी हम लोग बनाए। क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है, जिसमें 4 साइड होती हैं। वो पॉलीगन जो 4 साइड का होगा उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब होता है 4। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि पॉलीगन के अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स, ये वाला एंगल और ये एंगल, इन तीनों के जो सम होंगे, सम हो करके कितना आएगा वो हम लोग देखेंगे। ये भी एक इंटीरियर एंगल हुआ। ठीक है, तो इन 4 एंगल्स के जो सम होंगे, सम होने के बाद कितना आना चाहिए ये हम लोग को साइड से पता चल जाएगा। तो किसी भी पॉलीगन का अगर हम लोगों को ये देखना है कि उसके इंटीरियर एंगल्स का सम, उन सबको ऐड कर देंगे, सारे एंगल्स को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा। तो उसका एक फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल सा, n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, है ना। ये क्या बताया मैंने, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। n-2 इंटू, जहाँ पे n क्या है,
नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। अप्लाई करके देखें इसे। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में भी कर रखा है, जब प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, हम लोग ये जानते हैं। चलिए आइए यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। टोटल साइड कितनी है, 1 2 3, तो 3 - 2, 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। 3 - 2 होता है 1, 1 इंटू 180 डिग्री इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पे। ठीक है, कितने तरीके के होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 4 से 5 पढ़ने वाले हैं। 4 से 5 क्वाड्रिलेटरल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम कैसे बनता है ये 2 पैरेलल लाइन्स हम लोग ऐसे खींचेंगे। देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, ये लाइन और ये लाइन इक्वल होती हैं। ठीक है, ये वाली और ये वाली इक्वल होती हैं। अगर ये ए बी सी डी है तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब आ जाते हैं इनके डायगनल पे। ये इसकी डायगनल होगी, डायगनल होगी ना, तो डायगनल जो होती है बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि जहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं डायगनल्स। तो इस पॉइंट से ए, अगर ये ओ है, सेंटर ओ है, तो ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ। ये भी मैंने बता रखा है आपको, ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ और बी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ। ठीक है, ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसे हम लोग कहते हैं डायगनल बाइसेक्ट करती है। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड ऑब्वियसली एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो तो हमें पता है। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबरी से काट रही हैं, है ना। और क्या होता है, और ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। जैसे कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी। ठीक है, इसी तरह एक और है, कौन सा ऑपोजिट एंगल, ये वाला और ये वाला, मतलब बी ए डी और बी सी डी। बी ए डी और बी सी डी, ये एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो बस पैरेललोग्राम में हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट अब चलते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस। तो रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस सेम पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ रखता है, बस उसमें एक चीज़ डिफरेंट क्या है कि ये सारी साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं। जैसे इसमें डी सी ए डी के इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए बी और बी सी और सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, चारों साइड रोम्बस की इक्वल होती हैं। और ये जो हमारी डायगनल्स हैं बाइसेक्ट तो एक दूसरे को करती हैं। ठीक है, बराबरी से काटती हैं यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। दूसरी बात, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं, 90 डिग्री पे, है ना, ये भी है, तो लिख लेते हैं अब। और वो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या कि ऑपोजिट एंगल इसमें होता है ना पैरेललोग्राम में, उसी तरह इसमें भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं।
ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो पैरेललोग्राम की इस पे भी एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो इसमें अब क्या लिखते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर। और क्या प्रॉपर्टी है, और ऑल साइड्स आर इक्वल बाकी सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की तरह सेम है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी और बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ठीक है, ये भी है। अपने थर्ड फिगर पे चलते हैं। अब कौन सा है, अब हम लोग लेते हैं काइट। अगर काइट आप लोगों ने पहली बार सुना हो तो मैं आज बता रहा हूँ, काइट जैसी होती है ना पतंग, बस उसी तरीके का ये फिगर भी है। ठीक है, अब ठीक है, ये इसकी डायगोनल्स हैं ए बी सी डी। इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी अलग हैं, देख लीजिए ध्यान से। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो डायगोनल्स का है ना, ये बाइसेक्ट करता है एक डायगोनल को, मतलब बी डी को इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। डी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ, दिख रहा है, बात समझ में आ रही है। डी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ। और क्या है, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ये परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, बस इसी को लिख लेते हैं। अब एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। एंगल ए डी सी, यहाँ पे बी नहीं होगा, ए डी सी, एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी, ए बी डी सी, ये तो क्वाड्रिलेटरल बन गया था, ए बी सी। ठीक है, एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी इक्वल होंगे। और क्या होगा, और ये साइड्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी साइड्स, ए डी इज इक्वल्स टू ए बी एंड डी सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, क्लियर है बात। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। क्लियर है। बाकी स्क्वायर और रेक्टेंगल वो तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं स्क्वायर का क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है स्क्वायर में। देखिए, अगर ये स्क्वायर है ए बी सी डी, 3 हो गए थे, 4th है। ठीक है, 4th फिगर स्क्वायर। ये काइट है, इस फिगर को हम लोग कहेंगे काइट। सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने। और एक और चीज़ क्या, कि छोटी वाली जो डायगोनल है, छोटी वाली डायगोनल जो है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, छोटी वाली डायगोनल को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ बाइसेक्ट करेगा, डी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी में बांट देगा। ठीक है, छोटी वाली डायगोनल ये है। बाकी बड़ी वाली तो देखिए, देखने में ही पता लग रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ए ओ जो है वो छोटा है सी ओ से, तो बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। स्क्वायर का देखिए बहुत ईजी है, चारों जो एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं, चारों साइड इक्वल होती है, डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं डायगोनल्स। ठीक है, मैंने बता दिया, लिखने की खास ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप लोगों को पहले से ही पता है। अब आ जाते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल पे आ गए, इसकी ये साइड ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, और जो इसकी डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब ए बी सी डी है अगर ये रेक्टेंगल, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। बाकी ये बाइसेक्ट भी करती हैं।
इक्वल भी हैं, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ठीक है बात, और बाइसेक्ट भी करती है ना, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। तो बस ये था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में, ये 4 फिगर्स हैं आपके सिलेबस में, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ईजी थी, है ना। देखिए मटेरियल तो और भी था एनसीईआरटी में, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो समझाने के लिए आपको लिखा रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, पेपर में जाने से पहले इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स में बस आज इतना ही था, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।